नमस्ते सभी को। आधारभूत सिद्धांत के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे यंत्र उपकरण। यंत्र उपकरणानी में जो पहला पार्ट है यंत्र उपकरणानी का इक्विपमेंट, वहाँ में बहुत दिए हैं। मतलब वालू का यंत्र, पूट यंत्र, खलवो यंत्र, पातन यंत्र, उसके बाद पालिका यंत्र, थाली यंत्र, ऐसे बहुत दिए। और मॉडर्न मशीनरी भी दिए। तो अगर मैं एक एक बताने चलूँ तो कभी ये सिलेबस ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसा है। तो आप ये छोटा-छोटा सा, मतलब छोटा-छोटा ही होता है। बस आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि अंगुली प्रमाण कितना होता है यंत्र का, वो किसके लिए यूज़ होता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। मतलब अभी अभी अपन ने डोला यंत्र ले लिया, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? स्वेदन करना है। तो उसका क्या बोलते हैं, अंगुली प्रमाण कितना लेना है और अग्नि का सहयोग कितना लेना है। बस आप उतना भी याद रख लिया तो चल जाएगा। और अपने को उसमें से याद रखना है कि उसका उपयोग किसके लिए होता है। तो एग्ज़ाम्पल फिर से लेंगे डोला यंत्र। तो डोला यंत्र स्वेदन उसका प्रिंसिपल है। तो रसद्रव्य का स्वेदन करने के लिए, शुद्धि करने के लिए, शोधनार्थ या मारन के पहले जो प्रोसीजर की जाती है उसके लिए डोला यंत्र का इस्तेमाल होता है। ये अपने को उसमें पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो फिर आज हम पढ़ेंगे यंत्र उपकरणानी का दूसरा पार्ट। मतलब होता है पुट और मुषा, और कोष्टी भी है। पर सिलेबस में एक क्वेश्चन पुट से या मुषा से एसक्यू के लिए आता ही आता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पुट से। तो फूड की डेफिनेशन से चालू करेंगे। रसादि द्रव्य पाकानाम प्रमाण न्यानम पुटम नष्टो न्यून्यधिकम पाकम सुपाकम हितम औषधम। तो पुट क्या होता है, पहले अपन देखते हैं कि मारन में अब मैंने बताया था कि शराव संपुट होता है। शराव संपुट से क्या होता है, मारन मारन होता है। मतलब उसमें गोवर लगती है, मतलब जो वन्य उपल है वो लगती है। पेपर में जब मैं लिख रहा था तो वन्य उपल मेरे को नाम ही नहीं आते। जो गोवरा जो गांव में थापते हैं उसको, मेरे को वो नाम ही नहीं आ रहा था। तो मैंने गाय के गोबर से बने हुए उपल ऐसे लिख के आया था। वो भी चल जाएगा, पर वन्य उपल लिखा तो एकदम इम्प्रेशन पड़ता है एक्सटर्नल जो पेपर चेक करता है उसके ऊपर। तो चालू करते हैं। मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, तो अभी उसका अर्थ समझते हैं। रस, महारस, उपरस, साधारण रस तथा धातु आदि रस शास्त्रीय द्रव्यों के पाचन मतलब पाक हेतु आवश्यक अग्नि संस्कार, उष्णता की मात्रा। बुट क्या है? ये मात्रा है। मतलब कितनी क्वांटिटी में अपने को अग्नि संस्कार करना पड़ेगा उस द्रव्य पर, तब जाके कोई भस्म या उसका पाचन होगा। तो ये जरूरी क्यों है? द्रव्य का पाक न तो कम होना चाहिए न और न ही अधिक होना चाहिए, वो सम्यक पाक होना चाहिए, तभी जाकर हितकर औषध बनती है। यही इस लाइन का अर्थ है। तो आप ये अपने को श्लोक एक याद करना है और इसके बाद ये अर्थ लिखना है। अगर पुट पूछा तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, चंद्रपुट, चंद्रपुट नहीं, नहीं आता चंद्रपुट और सूर्यपुट, वो मैंने आपको मारन में पढ़ाया है। तो आप मारन का वीडियो देख सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, महापुट, गजपुट, वराहपुट, कुक्कुटपुट, बालकपुट, कपोतपुट, गोवरपुट और भूदरपुट, ये अपने को सिलेबस में। तो इसमें से महापुट हो गया, महापुट हो गया, गजपुट हो गया, वराहपुट हो गया या कुक्कुटपुट, इसके बारे में उसका प्रमाण बताओ, उसका ईंधन, उसका टेम्परेचर कैसे वेरी करता है और उसको उपयोग में कैसे लाते हैं, वो पूछता है। तो पहले अपन चालू करेंगे मतलब पुट से। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अभी मैं बताता हूँ कि गुण क्या होता है। तो गुण क्या होता है, दोष विनाश। अभी दोष किसके विनाश करने? जो द्रव्य में, द्रव्य के दोष नष्ट करना। गुण वृद्धि, जो द्रव्य में अनिष्ट गुणों को खत्म करके उसकी गुण वृद्धि करना। मतलब ये अग्नि का संस्कार करके, अगर गुरु है द्रव्य तो वो लघु हो जाता है, अपाचित द्रव्य है वो पाचन हो जाता है, शरीर से आत्मा हो जाता है। इसलिए उसके उसके बाद अपुनर्भत्व, धातु आदि मैंने मैंने अपुनर्भत्व का बताया था, भस्म परीक्षा में बताया था। धातु पुनः मूल रूप में न आना चाहिए, उसको बोलते हैं अपुनर्भत्व। उसके बाद है वायु तरत्व, भस्म जल पर तैरता है। अपन ज़्यादातर पुट कहाँ यूज़ करते हैं? मारन में यूज़ करते हैं, इसलिए उसके हिसाब से उन्होंने कहा है। ये गुण कहा आया है, रसरत्न समुच्चय में इसका श्लोक आया है। तो आप वो भी देख सकते हैं, पर इतना आपको याद, मतलब बहुत सारा सिलेबस होने के कारण वो तो याद नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद है दीपन। दीपन क्या है? अग्नि एवं पाचन शक्ति बना। अगर अग्नि संस्कार किया किसी चीज़ पर तो वो पाचन के लिए, मतलब वो अपने शरीर से आत्मा हो जाता है, तो उसका पचन अच्छे तरीके से होता है। तो वो
अग्नि दीपन भी कर सकता है, तो इसलिए दीपन ये गुण आया है। लघुत्व, भस्म हल्की लघु, मतलब एवं उपाच्य होना, मतलब गुरु का लघु में कन्वर्ट होता है लघुत्व। ठीक है, उसके बाद शीघ्र व्यापी, शरीर में शीघ्र और व्यापी होकर कार्यरत। अगर कंसेप्ट ऐसा है कि 10 फुट, 100 फुट, 1000 फुट ऐसे अपन ने बढ़ाते चले तो उसका गामित्व भी अलग अलग होता है। 100 फुट तक होता है, वो रोग नाशन के लिए काम करता है, पर अगर 1000 फुट दिया तो वो रसायन जैसे काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद होता है गुण वृद्धि, पारदादि द्रव्य में गुण वृद्धि। पारदादि मतलब पारद के अलावा जितने भी गंधक हो गया, अभ्रक हो गया, ताम्र, लोह, जितने भी है पारदादि रस द्रव्य, उसमें गुणों में वृद्धि होती है। वो कैसी होती है? अगर अपन ने अब ये देखो, लोहा है, लोहा अपन उसका भस्म मतलब चूर्ण करके डायरेक्ट तो खा नहीं सकते, उसको भस्मी रूप किसी की वनस्पति द्रव्य की भावना देनी पड़ेगी। वो मतलब भस्म अपना निर्जीव है, मतलब निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग है। और अपना जो रस द्रव्य मतलब अपने को अपन भावना देते हैं किसकी? काष्ठ औषधि की, मतलब वनस्पति की। वो लिविंग थिंग है, तो उसकी भावना देकर वो पूत देना, मतलब वो शरीर साथ में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कूट प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को समझना है अच्छी तरीके से। तो कूट प्रकार में क्या है? ऊर्जा स्रोत के आधार पर कूट रहता है, सूर्यपुट, चंद्रपुट और अग्निपुट। सूर्य चंद्रपुट मैंने आपको मारन के इसमें बताया था। आज हम पढ़ेंगे अग्निपुट। अग्निपुट इसमें भी दो चीज होती है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, और प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, उसके बाद अप्रत्यक्ष में बालू का पुट, लवन पुट और कुंभ पुट, ये तीनों सेम ही है। मतलब एक कुंभ ले लिया, मतलब उसमें आधा पार्ट बालू का डाल दिया और आधा पार्ट दूसरी बालू का, मतलब सेम है, इधर बालू का इधर बालू का, आधा आधा, और बीच में पुट। उसके बाद उसको अग्नि संस्कार दिया, हो गया अप्रत्यक्ष। क्यों अप्रत्यक्ष कैसे हो गया? इसको अग्नि दी तो पहले बालू का को लगेगी, उसके बाद ये पुट को लगेंगे। ठीक है, तो ये गंधक पारद जारना हेतु इंपॉर्टेंट है। जैसे हो गया अपना अच्छा उदाहरण हो गया इसका कुपीपक्व रसायन, तो ये उस पर ही आधारित है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रत्यक्ष। ये क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, पर आपको आना चाहिए कि बालू का पुट, लवन पुट और कुंभ पुट का वर्णन क्या किया है। उसके बाद हो गया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में है 3, मृदु, मध्यम और तीव्र अग्नि। तो मृदु अग्नि में लावक पुट, कपोत पुट, गोवर पुट। मध्यम पुट में वराह पुट, कुकुट पुट, अर्धगज पुट और महागज पुट। सॉरी, तीव्र अग्नि में महागज और गज। अभी ज़्यादातर पुट अपन निकालते हैं जब, मतलब डायग्राम, तो यही डायग्राम निकालनी है। ये बनानी है लैंड, मतलब लैंड, और ये बनाना है नीचे। इसकी अपने को लिखनी है, क्या बोलते हैं उसको, अंगुली प्रमाण कितना है। अभी अलग अलग पुट के इसमें राजहस्त बताए, द्विहस्त बताए, तो अलग अलग इसमें अलग। ये है, ये जो है ये है वन्योपल। वन्योपल मतलब गोबर से जो बनाते हैं ना उपल, वो। और ये अपना हो गया पुट, मतलब हो गया शराब संपुट, जो करते हैं दो शराब को आपस में मिलाकर संधि बंद करके उसमें रखते हैं। तो ये हो गया प्रकार। उसके बाद हम अभी चलते हैं मेन टॉपिक पर, जिससे क्वेश्चन आता है। तो अलग अलग मैंने आपको बता दिया। अभी चालू करते हैं अपन तीव्र पुट से, मतलब तीव्र अग्नि के माध्यम से। तो पहला है महापुट। महापुट एक प्रमाण क्या है? द्विहस्त, मतलब 91 सेंटीमीटर। अभी लिखना कैसे है वो देखो। तो द्विहस्त मतलब यहाँ से दो हस्त, यहाँ से 2 हस्त, और डीप क्या बोलते हैं उसको, लेंथ में भी क्या बोलते 2 हस्त, डीप में भी 2 हस्त, और रुंदी भी, मतलब ऐसा अपन ने जब जमीन में खड्डा खोदेंगे तो तीनों तरफ से या चारों तरफ से वही सेम लगभग आना चाहिए माप। ठीक है, तो उसके बाद हो गया ईंधन, मतलब वन्य उपल। मैंने बोला ना, मेरे को ये याद ही नहीं आ रहा था पेपर में लिखने के लिए, तो वन्य उपल बोलते हैं, या उपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो यूज़ होता है 1500। 1500 अभी रखने का इसमें भी ये है। तो नीचे पुट के नीचे जो अपन सराव संपुट है उसके नीचे 1000 रखेंगे, उसके ऊपर 500 रखेंगे, और टेम्परेचर ये 1500 डिग्री सेल्सियस तक आता है। अगर आपको मतलब और भी अच्छा प्रेजेंटेशन करना है तो मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाला है। ये टेम्परेचर और टाइम का डायग्राम है। मतलब थोड़ा पहले एकदम थोड़ा थोड़ा अग्नि से चालू होता है, फिर एकदम अग्नि बढ़ जाता है, मतलब हीट एकदम बढ़ जाती है, उसके बाद स्वांग शुरू होता है। अगर आपने ये निकाला तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ये पर अलग अलग
इसमें अलग अलग होता है। अगर वन्य उपल ज़्यादा रहे तो टेम्परेचर आराम आराम से बढ़ता है और उसके बाद एकदम पीक पे जाता है। अगर अपने छोटे छोटे वन्य उपल मतलब यहाँ पे देखते हैं कुकुटपुट में 150 ही वन्य उपल लेते हैं। तो एकदम अग्नि यहाँ पे डायरेक्ट एकदम पीक करता है, उसके बाद स्वांगशित होता है। पर महापुट में ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता है, पीक करता है और स्वांगशित होता है आराम से। तो आगे बढ़ते हैं अपन। गजपुट क्या है? राजहस्त। राजहस्त लेना है कितना? 57 सेंटीमीटर। वही सेम डायग्राम ये एक राजहस्त इधर से, एक राजहस्त इधर से, ठीक है। और यहाँ पे वन्योपल कितना लेना है? 1000 लेना है। तो हमेशा याद रखना है कि 1/3 है वन्योपल, वो हमेशा मतलब जो अपन सराव संपुट करते हैं उसके ऊपर रखना है। मतलब यहाँ पे जो ऊपर ये वाला है, ऊपर यहाँ पे 1/3 रखना है और नीचे क्या बोलते हैं 2/3 रखना है। तो 1/3 कितना हो गया 1000 का? 250 और 2/3 क्या हो गया? 750। ठीक है, ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसका टेम्परेचर टाइम का ग्राफ ये हो गया। और अपने को इसमें ये भी याद रखना है कि किसके लिए उपयोग होता है। तो कठिन द्रव्य के लिए ज़्यादातर उपयोग होता है, जैसे अक्य हो गया, अभ्रक हो गया, कपर्द, नाग, शंख, प्रवार। तो ऊपर ऊपर वाले में इसमें भी वैसे अभ्रक, पारद, ताम्र, वज्र, भस्म हेतु ये उपयोग होता है। तो वज्र में हो गया, वज्र ये क्या हो गया? डायमंड हो गया। तो डायमंड के लिए तो ये बहुत मतलब तुम मानोगे नहीं, मतलब 1.5 साल लगता है वो वज्रभस्म बनाने के लिए। और वज्रभस्म ये कैंसर अर्बुद ट्रीटमेंट में बहुत बहुत शक्तिशाली यूज होता है। पुणे में एक वैद्य है योगेश बेंडाडे करके, वो बनाते हैं। मतलब उनके यहाँ मैंने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम किया था, तो वहाँ मैंने देखा था। मतलब बहुत मेहनत लगती है उसको बनाने में, इसलिए वो उसका गामित्व भी वैसे है और वो कौन से भी व्याधि पे काम करता है, कौन से पण। तो इसलिए रसशास्त्र का इम्पोर्टेंट बहुत है। उसके बाद है महापुट और गजपुट हो गया तीव्र अग्नि से। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यम अग्नि से क्या? वराहपुट और कुकुटपुट। वराहपुट में क्या पढ़ेंगे? वराहपुट में प्रमाण होता है एक अरत्नी 42 सेंटीमीटर। उसके बाद 50, तो मैंने बताया 500 किस रसशास्त्र शास्त्रीय अपने जो आचार्य उन्होंने अलग अलग बताया। तो कुलकर्णी ने माना है 150 और जो अन्य आचार्यों ने उन्होंने 500। तो आप आपके हिसाब से आप लिख सकते हैं। और 50 ऊपर 100 नीचे। इसमें तापमान होता है 500 से 600 डिग्री से। इसमें मार्कशीट अपने को याद रखना है, ये पेपर में पूछते कि किसके लिए? वराहपुट मार्कशीट के लिए यूज होता है। शुक्ति, प्रवार, कपर्दिका आप अपने हिसाब से फिर बाद में लिख सकते हैं। उसके बाद कुकुटपुट, ये पेपर पिछले वाले पेपर में आया था, 2 पुट आए थे, उसमें से एक कुकुटपुट आता है। तो 2 वितस्ती, ये मैं प्रमाण भूल गया था, मैं वितस्ती उत्तस्ती ऐसे तो उस तो भी लिख रहा था। तो आप स्पेलिंग इसलिए मतलब कैसे लिखते हैं आप एक बार देख लीजिए। इसमें 100 होते हैं, कुलकर्णी ने यहाँ पे 10 कहा है, पर अपन 100 मानेंगे, 50 ऊपर 50 नीचे। उसके बाद हो गया इसका टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस। ये स्वर्ण अपने को याद रखना है। कनक को बोलते हैं स्वर्ण, कनक से कुकुटपुट और कनक से स्वर्ण के लिए ये इस्तेमाल होता है, ये अपने इम्पोर्टेंट। उसके बाद तुथ्य, तार्क्ष, पारद और माक्षिक। उसके बाद आता है मृदु। मृदु अग्नि में होता है लावकपुट, कपोतपुट और गोवरपुट और भूधरपुट। तो लावकपुट में क्या होता है? एक पल तुष लेते हैं, मतलब जो तुष कैसे, मतलब जो गवत होता है, गवत मतलब मराठी में हो गया सॉरी, वो जो अपन धान काटते हैं उसका जो बचा रहता है पार्ट, उसको बोलते तुष। मतलब ये अगर धान हो गया, इससे गेहूं निकलता है, जो ये बचा है उसको बोलते तुष। तो उसका चूर्ण लेना है एक पल। तो एक पल तुष लेना है। ये समुद्र द्रव्य के मारण के लिए यूज होता है। उसके बाद होता है कपोतपुट, इसको लघुपुट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 8 वन्य ऊपर लगते हैं, ये अपने को याद रखना है। ये शिलाजतु और हड़ताल के लिए यूज होता है, हड़ताल इसमें मेन है, ये एमसीक्यू के लिए पूछते हैं। उसके बाद गोवरपुट में भी तुष यूज होता है। कितना पल होता है? 2 मानिक होता है, 64 तोड़े। ये पारद भस्म के लिए यूज होता है। उसके बाद भूधरपुट में कैसा, यही निकालना है अपने को डायग्राम। पर जो मूषा है उसके ऊपर 2 अंगुल का लेप लगाना है।
और उसके बाद उसके ऊपर वन्य उपल रखना है। तो मैंने इधर लिखा है कि 2 अंगुली मिट्टी का लेप अपने को लगाना है और इन वन्य उपल कितने लेना है अपने हिसाब से लेना है कि कितना उसको अग्निप्रमा लगेगा। ये पारद और सोमल मारन के लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद है फूट संख्या और प्रयोजन। फूट का क्या होता है ये अपने को देखना है कि फूट संख्या कितनी होगी। मैंने बताया था कि जितने जैसे जैसे फूट बढ़ेंगी वैसे वैसे उसका गामित्व बढ़ता है। 10 और 100 फूट लेंगे तो व्याधिनाशक जैसे काम करता है। 100 से 500 लेंगे तो वाजीकरण, 500 से 1000 फूट लेंगे तो रसायन जैसे काम करता है। इसका प्रयोजन क्या